जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी की कृपा और दया से मैं गुरु जी का ये शुक्राना सत्संग आज शेयर कर रही हूँ। पिछले हफ्ते मैं किसी वजह से गुरु जी का सत्संग नहीं शेयर कर पाई, क्योंकि एक रेगुलर मैंने कोशिश की है एक हैबिट बनाने की। तो गुरु जी उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। और संगत जी, मैं ये वाला जो सत्संग है इसकी शुरुआत करूँगी गुरु जी के गुरु मंत्र से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी की कृपा से मम्मी की तबीयत ख़राब हो गई थी, तो वो ठीक हो गई है और अब हमें फिर से लेकर जाना है मम्मी को जांच के लिए। तो गुरु जी अपनी कृपा रखिएगा और मेरी मदर को आप ठीक ही रखिएगा, उनकी तबीयत आप ठीक रखिएगा। हालांकि एज फैक्टर है गुरु जी, लेकिन आपने हमेशा संभाला है और आगे भी संभालिए। हमें उनकी तरफ से हर भय और चिंता से मुक्ति दीजिए। और आप जानते हैं कि हमारी मम्मी की जो भी इच्छाएं हैं, जो भी उनकी एक्सपेक्टेशंस हैं, उनको आप पूरी कीजिए गुरु जी। वो अपने मन में बहुत सारी चिंताएं और बहुत सारे प्रॉब्लम्स और चिंतित रहती हैं हमारे भविष्य को लेके और शादी ब्याह को लेकर और चीज़ों को लेके। तो वो सब आप सॉल्व कीजिए गुरु जी, क्योंकि आप बेहतर जानते हैं कि किसके लिए क्या अच्छा है। तो उस माँ के दिल में भी आप शांति दीजिए, उनके शरीर में आप सारे रोगों से मुक्ति दीजिए, उनका मन शांत रहे, आपके चरणों में रहें, वो चिंतित ना रहें, फालतू की चीज़ों में वो परेशान हो जाती हैं छोटी छोटी बातों पे। तो उनको प्लीज़ आप थोड़ी सी उनको इस टाइप की बुद्धि दीजिए कि वो परेशान ना हो और खुश रहें, अपने जीवन में स्वस्थ रहें। थैंक यू सो मच। कुछ हम लोग टेस्ट्स वगैरह करा सके मम्मी के, जैसे मैंने कहा था, तो वो थोड़े से ठीक आए, तो उसके लिए शुक्राना गुरु जी। हमारे घर में हमने सुंदरकांड का पाठ कराया, तो आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। और सुंदरकांड के पाठ में शुरू में तो इतने लोग नहीं आए, लेकिन जैसे ही एंड होने वाला था तो कुछ लोग आ गए, ज्वाइन किया उन्होंने। तो वो सब आप ही के भेजे हुए थे गुरु जी। तो आपका बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। और कुछ मुझे स्कूल का कुछ काम था जो मैं पूरा कर पाई, तो थैंक यू गुरु जी। शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरी तबीयत ऑफ एंड ऑन ख़राब और ठीक होती रहती है, तो आप हील कर देते हैं गुरु जी। थैंक यू सो मच गुरु जी। मेरे भाई के भी जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं गुरु जी। गृह क्लेश कभी कभी हो जाते हैं, वो अपनी लाइफ से फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, उनको कोई दिशा नहीं दिख रही काम धंधे में, और उनकी सेहत में भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं और शादी ब्याह वगैरह में। तो आप सब संभालिए गुरु जी, उनको सद्बुद्धि दीजिए, उनकी भी लाइफ आप ट्रैक पे लाइए गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। मेरी बहन की भी 2-3 दिन से तबीयत ठीक नहीं है, वैसे तो ठीक हो गई है, बट उनको भी पूरी तरह से हील कीजिए गुरु जी। थैंक यू गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना आपका। सब कुछ ठीक कीजिए गुरु जी। फिर हम लोग गुरु जी आपकी कृपा और दया से हम लोग तीर्थ में विज़िट कर पाए, उज्जैन हम लोग जा पाए। तो जो हमारी ट्रिप थी, हमें समझ नहीं आ रहा था गुरु जी हम कैसे जाएंगे, क्योंकि सबकी हेल्थ इश्यूज़ रहते हैं और हर चीज़, लेकिन आपकी कृपा से बहुत अच्छा हो गया। कुछ इशू आ गया था रोड पर, कुछ कागज़ वगैरह का, वो भी आपने सॉल्व करवा दिया। एक जगह हमने नाइट स्टे किया था, जो फर्स्ट डे था बहुत प्रॉब्लम्स आई, लेकिन फिर नेक्स्ट डे आपने बिल्कुल प्रॉब्लम सही करवा दी। थैंक यू सो मच। शुक्राना गुरु जी। मेरा पैर सूज गया था, वो आपने ठीक करवा दिया। अगले दिन हमें बहुत ही अच्छी धर्मशाला मिल गई रहने के लिए और हमारा सब कुछ ठीक हो गया गुरु जी। बहुत अच्छी ट्रिप रही, हम देवी माँ के भी दर्शन कर पाए और गुरु जी के भी दर्शन कर पाए, मतलब महाकाल के दर्शन कर पाए। तो बहुत बहुत आपका शुक्राना गुरु जी, आपके बिना नहीं हो पाता संभव। बीच में जब हम आए थे तो एक कुत्ता हमारी गाड़ी के आगे एकदम से टकरा सा गया था, लेकिन उसकी जान बच गई। तो हमारा तो बिल्कुल दिल ही एकदम मुँह में आ गया कि क्या हो गया उसको, तो आपने उसको बचा लिया। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। वापस आते टाइम भी आपने हमें सेफ़ रखा, ड्राइव करके हम लोग गए थे, तो आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी कि आपने हमें सेफ़ रखा, हम लोग अच्छे से ट्रिप करके आ पाए। थैंक यू सो मच शुक्राना गुरु जी। जब हम लोग वापस आए तो हमें डिनर वगैरह भी खाने को मिल गया। हालांकि गृह क्लेश हुआ, थोड़ी मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो थोड़ी सी घर में थोड़ी सी फाइट वगैरह भी हो गई, लेकिन आपने फिर सब सेटल कर दिया गुरु जी। थैंक यू सो मच। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। अगले दिन मुझे कहीं पर ज्वाइन करना था गुरु जी, और कुछ प्रॉब्लम्स आई मुझे यहाँ पर, कुछ लोगों ने मतलब मुझे कमिटमेंट करके फिर वो मुकर गए गुरु जी।
तो अब आप ही देखिए गुरुजी ये जगह मेरे लिए सही है कि नहीं सही है, और उसी तरह से मुझे बुद्धि दीजिए, मुझे और मेरे घर वालों को, और जहाँ पर मैंने ज्वाइन किया है कि वो एक्सप्लॉइट ना करें सिचुएशंस को। और अगर मेरे लिए जगह सही है तो मैं ज्वाइन करूँ, नहीं है तो नहीं करूँ, क्योंकि मुझे अपना समय गंवाना नहीं है गुरुजी, मुझे अपनी हेल्थ ख़राब नहीं करनी। तो थैंक यू सो मच गुरुजी, आप सबसे अच्छा जानते हैं, तो आप वही डिसीजन दिलवाइएगा जो मेरे लिए सबसे बेहतर हो। शुक्राना गुरुजी। मैंने एक कुछ कहीं पे पार्टिसिपेट किया था, उसका सर्टिफिकेट नहीं मिला था मुझे, लेकिन आपकी कृपा से मिल गया गुरुजी आज। तो थैंक यू सो मच, शुक्राना गुरुजी। कुछ गाने वगैरह के हम प्रोग्राम्स कर पाए, परसों मकर संक्रांति के दिन हम लोग सेलिब्रेट कर पाए, दान धर्म कर पाए आपकी कृपा और दया से। तो थैंक यू सो मच, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और अभी मुझे लूज़ मोशंस वगैरह भी हो गए थे, लेकिन आपकी कृपा से अब ठीक हूँ गुरुजी। थैंक यू सो मच, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जैसे मैंने कहा कि डिसीजंस जो हैं हमें वो हम सही लें, चाहे वो मेरे काम के बारे में हो, चाहे शादी ब्याह के बारे में, किसी भी बारे में हो, तो आप ही सद्बुद्धि दीजिए गुरुजी। थैंक यू सो मच, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। और मेरी यही अरदास रहेगी गुरुजी की, सबसे पहले तो आप शुक्राना सत्संग मुझसे ज़रूर रेगुलरली करवाइए। मुझे क्षमा कर दीजिए अगर मैं कभी लेट हो जाती हूँ, मुझे पूरी तरह से बदल दीजिए। बहुत शरीर में दर्द होते रहते हैं गुरुजी, रोज़ डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम रहती है, कभी कहीं दर्द, कभी कहीं दर्द, ऐसा लगता है कभी हार्ट में दर्द हो रहा है, यहाँ दर्द होता है, पैर, मतलब शरीर से बहुत ज़्यादा मैं परेशान हूँ। तो शरीर को मैं स्वस्थ रख पाऊँ, उसकी वजह एक ये है कि मैं ओवर थिंकिंग बहुत करती हूँ, बहुत ज़्यादा दिल पे लगा लेती हूँ चीज़ें, फिर मैं परेशान हो जाती हूँ, फिर मेरा शरीर परेशान हो जाता है, फिर मैं डर जाती हूँ, फिर कभी अस्पताल, कभी बीमारी, कभी मौत, कभी यही सब चीज़ें जो नेगेटिव इमोशंस आते रहते हैं गुरुजी। दिल पे लोगों की बातों को बहुत ले लेती हूँ, फिर बहुत एक्सपेक्टेशंस करती हूँ, फुलफ़िल नहीं होती, फिर डरती रहती हूँ, हर्ट होती रहती हूँ। तो अब इस बिहेवियर को बदलिए गुरुजी, आप अपने प्रेम दीजिए, शांति दीजिए, अच्छा स्वास्थ्य दीजिए। और संगत जी, मेरा बिहेवियर मेरी फैमिली के साथ, और जो लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं उनके साथ हमेशा अच्छा रहे, उनके साथ लड़ना झगड़ना नहीं है। एंगर से मुझे मुक्ति दीजिए गुरुजी, इन द सेंस कि गलत जगह पर कभी भी एंगर नहीं करना है, जहाँ पर ज़रूरत हो वहीं पर। क्रोध भी ज़्यादा नहीं, क्योंकि उससे सेहत ख़राब होती है। और डरना बिल्कुल नहीं है, एंग्शियस बिल्कुल नहीं होना। मेरा विश्वास स्थिर बनाइए गुरुजी, अटल बनाइए अपने ऊपर, ईश्वर के ऊपर पूरा विश्वास रहे, ईश्वर के प्रति प्रेम रहे। लोगों को ऐसे ही ट्रीट करूं जैसे वो हैं, ऐसे नहीं जैसे मैं हूं। लोगों को गलत ना समझूं, और स्ट्रॉन्ग और हेल्दी बनूं। संगत जी जो भी यहाँ सुन रहे हैं वो भी स्ट्रॉन्ग हेल्दी बने। टेम्परामेंट चेंज कीजिए गुरुजी, हर चीज़ के लिए आपको ग्रेटफुल रहना है। अपनी लव और अपनी पीस दीजिए, सारे फियर, एंगर, एंग्जाइटी, ओवर थिंकिंग, चिंता में रहना हमेशा हटाइए। जहाँ पर सही स्ट्रॉन्ग रहना है वहाँ स्ट्रॉन्ग रहें, जहाँ सॉफ्ट रहना है वहाँ सॉफ्ट रहें। सही लोगों को सही समझें, गलत ना समझें, गलत लोगों को सही ना समझें। हमेशा हैप्पी रहूं गुरुजी, पीसफुल रहूं, कॉन्फिडेंट रहूं, वाइज रहूं, और हर जिसने भी मुझे दुख दर्द तकलीफ़ दी है उन सबको माफ़ कर सकूं, दिल से निकाल सकूं, दिल हमेशा साफ़ रखूं। अगर वो लोग मेरी ज़िंदगी में हैं तो अब उनसे मेरा दिल ना लगे प्रभु जी, किसी को बददुआएं नहीं देना, लेकिन उन पर विश्वास नहीं करना। तो बस यही एक अपनी बाउंड्री सेटअप करनी है, और वाइज रहना है, खुश रहना है, हैप्पी रहना है। अच्छी हेल्थ दीजिए गुरुजी, पीस दीजिए, प्रॉस्पेरिटी दीजिए, अच्छे जीवन साथी दीजिए, खुद पे सेल्फ कॉन्फिडेंस दीजिए गुरुजी। जिस लिए आपने यहाँ पर भेजा है मुझे इस धरती पर, इस जहान में, वो सब कर सकूं गुरुजी। हमेशा ईश्वर के प्रति समर्पण रहे, ईश्वर के ऊपर अटल विश्वास रहे, क्योंकि मुसीबतें सब जो चीज़ें आती है, लेकिन विश्वास को हिलने ना दीजिएगा गुरुजी। और अंदर से खुशी रहे, अंदर से मेरी खुशी दूसरों पर, बाहरी चीज़ों पर कभी डिपेंडेंट ना रहे गुरुजी। अंदर से आपका प्रेम रहे, आपकी शांति रहे, अंदर से जुड़ी रहूं आपके साथ, कभी भी मायूस और निराश ना हूँ, हमेशा एक पीसफुल स्टेट ऑफ माइंड रहे। और ये बॉडी जो आपने दी है गुरुजी, इसको हमेशा स्वस्थ रखिएगा, इसको मैं हेल्दी रख सकूँ, हेल्दी लाइफस्टाइल रहे। बहुत बिगाड़ लिया है दवाइयाँ खा खा के, सोच सोच के, डर डर के, गुस्सा हो के, बहुत अपनी बॉडी के साथ अन्याय कर दिया है गुरुजी। तो अब बिल्कुल अपनी बॉडी को हेल्दी रखना है, टेम्परामेंट हैप्पी हो जाए गुरुजी, चीयरफुल हो जाए, जैसे कृष्णा है वैसे ही बिल्कुल हमेशा आनंदित रहूं मैं अंदर से। और आप आसपास जो वाइब्स हैं गुरुजी नेगेटिव, वो मुझ पर हावी ना हो पाएँ। अगर आप कुछ गुरु मंत्र या कोई भी मंत्र देना चाहते हैं जो मैं रेगुलर कर सकूं वो मैं करूं, हेल्प करूं दूसरों की, एक्सपेक्ट किसी से कुछ भी ना करूं। मेरा बिहेवियर मेरे घर के प्रति, घर वालों के प्रति अच्छा रहे गुरुजी। कई बार ऐसा रहता है कि घर में तो शेर बनते
जाते हैं बाहर भीगी बिल्ली बन जाते हैं, तो वो टेम्परामेंट नहीं हो गुरुजी, एकदम स्टर्न रहना है। शेर शेर है, जहाँ शेर का मतलब यही है कि डरना नहीं है, एक स्थिरता रहनी है मन में, और अपने आप को पूरी तरह से बदल पाऊँ गुरुजी। और मेरी फैमिली की रक्षा कीजिएगा। आपकी जितनी भी संगत है जो इस सत्संग को सुन रही है, उनको ब्लेसिंग्स दीजिए, उनका भी जीवन बदलिए गुरुजी, और गलत विचारों से बदलिए गुरुजी। और सबसे बड़ी बात, जैसे अभी महाकुंभ चल रहा है प्रयाग में, तो इतने सारे संत वहाँ पर जा रहे हैं, कैसी कैसी शक्तियाँ हैं उनके पास, सब कुछ ईश्वर हैं, सब कुछ ईश्वर है। तो ईश्वर के प्रति समर्पण रहे, ईश्वर के प्रति विश्वास रहे, ईश्वर के प्रति प्रेम रहे, और कभी भी इधर उधर फालतू की चीज़ों में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। ये ज़िंदगी ईश्वर ने दी है, तो ईश्वर को ही याद रखें, ईश्वर के प्रति समर्पण भाव रहे, और सबके ऊपर अपनी कृपा और दया हमेशा बना के रखिए प्रभु जी। आपके ऊपर विश्वास, अगर मैं कहूँ कि हम विश्वास करते हैं, तो ऐसा नहीं है, आप ही विश्वास स्थिर करेंगे, आप ही अपना प्रेम देंगे। और क्षमा कीजिएगा, क्योंकि कई बार अस्थिरता की वजह से आपको कोस देती हूँ, गुस्सा हो जाती हूँ, विश्वास हट जाता है। तो ये सब चीज़ें आप प्लीज़ अब देखिए कि अब ना हो। तो बस यही है, और यही पे आज मैं अपना शुक्राना सत्संग कंप्लीट करती हूँ। आज गुरुवार के दिन गुरुजी ने सबसे बहुत टाइम से बोल रहे हैं कि अपना शुक्राना कर, तो थैंक यू सो मच गुरुजी कि आपने मुझे कृपा की और अपनी लाइफ में सही डिसीजंस ले पाऊँ गुरुजी। वैसी सोच ब्लेस कीजिएगा मुझे भी, मेरे घर वालों को भी, और अच्छे कर्म करें, पिछला जो भी ख़राब हुआ है उसको भूल जाएं, और विजडम दीजिए कि आगे रिपीट ना करें गलत कर्म। डरना नहीं है, खुशी खुशी सर उठा के प्रभु के प्रेम और भक्ति में रहकर अपने जीवन के कर्म करने हैं। इस शरीर को स्वस्थ रखना है, इस मन को स्वस्थ रखना है, अच्छा काम करना है, प्रेम के साथ और शांति के साथ सबके साथ रहना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपका सत्संग हमेशा शेयर करती रहूँ, इतनी कृपा कीजिएगा संगत जी। यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। कृपा कीजिए, दया कीजिए गुरु जी। थैंक यू सो मच। जय गुरु जी। संगत जी, अभी हमने जो सत्संग सुना वो आंटी जी का था। आंटी ने हमारे साथ इतना खूबसूरत सत्संग शेयर किया, जिसके लिए आंटी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। संगत जी, अगर आपको भी ये सत्संग अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, क्योंकि हम जितना ज़्यादा इस सत्संग को लाइक एंड शेयर करेंगे, ये सत्संग उतना ज़्यादा ही गुरुजी की और संगत के पास जाएगा, जिससे अगर किसी भी संगत के किसी भी सवाल का जवाब अगर इसमें होगा तो वो उन तक पहुंच जाएगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ, और सारी संगत नू मेरा जय गुरु जी।